मैंने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू पानी पी, पंचायत मत कर। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, भाई मेरी वाली तो बहुत गरीब थी, कुछ न दे सकी तो बेचारी धोखा ही दे गई। कुछ लोगों को आपकी याद बस तब आती है जब चमत्कारिक मैसेज भेजने को 11 लोग न मिल रहे हों। फिल्मों में जब पंडित जी ये कहते थे कि कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये होता था दुल्हन घर छोड़कर भाग गई है। आजकल की सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फोन चार्जिंग से निकालकर किसी और का फोन लगा दें। लड़का बोला, यार कल तेरी भाभी का जन्मदिन है, कोई ऐसा गिफ्ट बता जो सीधा उसके दिल पर जाकर लगे। दोस्त बोला, भाई गोली मार दे। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। एक बार रेल में बैठे दो मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता था और कहता था गर्मी लग रही है इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता सर्दी लग रही है इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें लड़ते लड़ते काफी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा, क्यों लड़ते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं। एक तेज तर्रार पत्नी बोली, यदि तुम साड़ी पहनकर घर में रहो तो क्या होगा? पति बोले, कुछ भी नहीं। पत्नी बोली, क्यों? पति बोले, क्योंकि मैं घर के कपड़े और बर्तन आज भी धोता हूँ और तब भी धोऊंगा। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो पत्नी गुस्से में बोली, सारी रात तो गायब थे, अब सुबह क्या करने आए हो? पति बोले, डार्लिंग नाश्ता करने के लिए। एक बेहद काला आदमी मरकर स्वर्ग में पहुंचा। वहां उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने उससे पूछा, कौन है आप? आदमी ने इम्प्रेशन जमाने के लिए कह दिया, मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। जवाब सुनकर अप्सरा कंफ्यूज हो गई। कुछ देर सोचा फिर बोली, अरे भाई तू मुझे ये बता, टाइटैनिक डूबा था या जला था? बीबी खुश होकर पति से बोली, क्या बात है, आज मेरी फोटो पर फोटो खींचे जा रहे हो? पति बोले, मेरा सपना था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं। डिस्कवरी चैनल वालों ने वाइल्ड लाइफ पर लिए गए तस्वीरों को उनके वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। जिसकी अच्छी तस्वीरें होंगी उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीरें ले रहा हूँ। फलों में बहस छिड़ी तो सब अपनी अपनी खूबियाँ बताने लगे। सेब बोला, मैं इंसानों के दिल की तरह दिखता हूँ। आम बोला, मैं पेट की तरह दिखता हूँ। अंगूर बोला, मैं आँखों की तरह दिखता हूँ। केला गुस्से में बोला, मेरे साथ ऐसे मजाक ना किया करो। हम पुरुष कितने भी अच्छे पोस्ट कर दे सब इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन लड़कियां अगर ये भी लिख दे कि मुझे भूख लगी है तो सब टिफिन लेकर पहुंच जाएंगे। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है और एक से ज्यादा औरतें हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाते हैं। बीबी जब काफी इज्जत देने लगे, प्यार से बातें करे, सब कहा मानने लगे तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा नुकसान करके बैठी है। दुबले पतले लोगों की आधी जिंदगी तो बस यही सुनने में निकल जाती है, कुछ खाया पिया करो। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो 11,1111 न लिख पाए? कोशिश करके ही देख लीजिए, लिख लिया तो फोटो खींचकर भेज देना जी, अंकों में लिखना है। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, वाह 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 वाह। और जिसने सोच समझकर की उसने कौन सा तीर मार लिया। एक इंजीनियर रिक्शा वाले से बोला, भाई खाली हो क्या?
रिक्शा वाला बोला, हाँ साहब बिल्कुल खाली हूँ। इंजीनियर बोला, चलो आओ फिर ताश खेलते हैं, मैं भी खाली हूँ। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को फोन किया और बोला, भाई तेरी शादी की सालगिरह कब है? उसने कहा, भाई बर्तन ही मांज रहा हूँ, लोटे पर तारीख लिखी है, देखकर बताता हूँ। शादियों में लड़की को जयमाला स्टेज तक लाने वाली लड़कियां चारों तरफ ऐसे देखती हैं जैसे सिक्योरिटी की ब्लैक कमांडो हैं। सवाल है, अरेंज मैरिज में तलाक कम क्यों होते हैं? जवाब मिला, जो अपनी मर्जी से शादी तक ना कर पाए वो तलाक क्या खाक लेंगे? जापान ने 5G सिम लॉन्च कर दिया, चीन ने शीशे का पुल बना दिया और भारत के लोग अभी भी पेड़ पर दिल बनाकर उसमें तीर घुसेड़कर लल्लू लव राम किशोरी लिख रहे हैं। जीजा के सामने मुस्कुराना तो हर सालियों की अदा है। वाह 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 वाह। जीजा के सामने मुस्कुराना तो हर सालियों की अदा है और जो जीजा इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। शादीशुदा आदमी पुराने गाने सुने तो बीवी कहती है, किसकी याद में खोए हुए हो? और नए गाने सुने तो कहती है, बड़ी जवानी छा रही है। बेचारा आदमी सुने तो क्या सुने। जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो खटिया में नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं है और जीवन में कोई समस्या हो तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। खुदा ने मुझे बहुत वफादार दोस्तों से नवाजा है, याद मैं न करूं तो वो कोशिश भी नहीं करते। एक राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। ज्योतिषी बोले, मेरा गुनाह क्या है? राजा बोले, यही कि अगर तुम्हें अपना भविष्य पता होता तो तुम आते क्यों? दिन पर दिन बाजार में चाय के डिस्पोजल इतने छोटे होते जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा न हो कि चाय के कैप्सूल मिलने लग जाएं। गर्भावस्था में आपकी पत्नी का इस प्रकार खास ध्यान रखें। वो ज्यादा ट्रेवलिंग न करे, मोदी हो सकता है। वो ज्यादा बेवकूफियां न करे, राहुल हो सकता है। और अगर उनको 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी रही तो सावधान, केजरीवाल भी हो सकता है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह लें। आजकल 4-4 साल के बच्चे गाते फिर रहे हैं, छोटी सी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। और जब हम 4 साल के थे तो एक ही शब्द याद था, वही गाते फिरते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। क्या अब ये भी पति की गलती है? पत्नी बोली, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति बोले, तो इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियमों से चलता हूँ। पत्नी बोली, मुझे बेवकूफ मत बनाइए, साफ साफ बताइए कौन है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? सर बोले, रहीम का कोई एक दोहा सुनाओ। पप्पू बोला, सर मुझे नहीं आता। सर बोले, तुम्हें जितना आता है उतना ही सुना दो। पप्पू बोला, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद में क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा? सर बोले, चुप बैठ। दर्जी बोला, गला कितना रखूं? लड़की बोली, इतना रखो कि लड़कों की नजर न हटे। दर्जी बोला, कमर कितनी रखूं? लड़की बोली, इतनी टाइट कि एकदम हसीन दिखूं। दर्जी बोला, सूट सिलवाने आई हो या मेरा इम्तिहान लेने? लड़का एक लड़की के साथ घर आया। माँ बोली, कौन है यह? लड़का बोला, यह मेरी धर्म पत्नी है। माँ बोली, कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच ये सब? लड़का बोला, पता नहीं, ये तो पार्क में मेरे बगल में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी। टीना और मीना 2 सहेलियां बहुत अरसे बाद मिली। मीना बोली, जब तेरा तलाक हुआ था
तब तो एक ही बच्चा था, अब 3 कैसे? टीना बोली, दरअसल कभी कभी वो माफी मांगने आ जाया करते थे। एक टैलेंट टेस्ट में पूछा गया सवाल, अगर आपकी शादी जुड़वा बहनों में से किसी एक से हो जाए तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आपकी वाइफ है? बेस्ट आंसर मिला, हम क्यों पहचाने? सोनू बोला मोनू से, भाई मूंगफली खाते समय अगर एक दाना भी गिर जाए तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई पुरखों की संपत्ति हाथ से निकल गई हो। दोस्तों, इन तीनों को मिला के एक लड़के का नाम बनता है। जवाब जल्दी जल्दी सब कमेंट करके बताओ। वो बिछड़कर हमसे ये दूरियां कर गई, न जाने क्यों ये मोहब्बत अधूरी कर गई। अब हमें तन्हाइयां चुभती हैं तो क्या हुआ, कम से कम उसकी सारी तमन्नाएं तो पूरी हो गई। मोहित बोला, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली, क्यों बेटा, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? मोहित बोला, नहीं माँ, ये बात नहीं है। माँ बोली, फिर क्या बात है? मोहित बोला, मास्टर जी को तो कुछ आता जाता है नहीं, हर सवाल का जवाब मुझसे ही पूछते हैं। गप्पू बोला, भाई मेरी घड़ी खो गई है, क्या तुमने कहीं देखा? पप्पू बोला, नहीं, चलती थी या बंद थी? गप्पू बोला, चलती थी यार। पप्पू बोला, तब तो जरूर कहीं दूर चली गई होगी। हरे हरे बाग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह उठकर नहा लेते, आप तो मुंह भी नहीं धोते। पत्नी बोली, कितना अच्छा होता यदि मैं किताब होती और हर समय तुम्हारी आंखों के सामने होती। पति बोले, कितना अच्छा होता कि तुम कैलेंडर होती, ताकि मैं हर साल बदल लिया करता। बंटी बोला, भाई जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं? गप्पू बोला, यार क्योंकि जेल में खाने को सिर्फ हवा और लात ही मिलती है। मोनू बोला, माँ कहती है भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। सोनू बोला, भाई माँ बेवकूफ बनाती है, अगर ऐसा होता तो भैंस का बच्चा वैज्ञानिक नहीं बन जाता। एक लड़की बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरी शादी कब होगी बताइए ना। बाबा बोले, तेरा नाम मीना है, तू दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। लड़की बोली, हाँ हाँ बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा बोले, तू 12वीं क्लास में है। लड़की बोली, हाँ बाबा जी, आगे बताइए ना। बाबा बोले, आगे कहाँ से बताऊं, अगली बार जन्म कुंडली लाना, ये स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है। एक लड़की की शादी सब्जी वाले से हुई। शादी की पहली रात को अचानक उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर पानी छिड़कने लगा। पत्नी बोली, अजी ये क्या कर रहे हैं आप? पति बोले, अरे मैं तो बस सामान ताजा कर रहा था। एक दोस्त अपने दोस्तों के लिए दुआ करता है, ऐ गुलाब तू अपनी सारी खुशबू मेरे दोस्तों पर न्यौछावर कर दे, क्योंकि ये रोज नहाया नहीं करते। क्लास में टीचर सिखा रहे थे कि आग से कैसे बचें। टीचर बोले, सोचो अगर क्लास में आग लग जाए तो क्या करोगे? पप्पू बोला, सिंपल है सर, सोचना बंद कर दूंगा। एक लड़के ने लड़की को मंदिर के पीछे मिलने बुलाया और बोला, आई लव यू। लड़की भी बोल दी, आई लव यू टू। लड़का बोला, जब से तुमको देखा है मैं कई हफ्तों से सोया नहीं। लड़की बोली, क्यों, मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ क्या? एक लड़का अपने दोस्त से बोला, भाई किस किस का नाम बताऊं, अपनी बर्बादी के पीछे किसका हाथ था? बहुत लोग आए थे दुआएं देने शादी में। कहते हैं इश्क में नींद और चैन उड़ जाती है। नींद की तो कोई बात नहीं, पर साली चैन लेकर उड़ गई। 2 तोले की थी भाई। कल एक पत्नी ने अपने पति को यह कहकर चुप करा दिया, ज्यादा होशियार मत बनो, जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना तो मेरा हमेशा खराब रहता है। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था।
मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गधा बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में भी गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा बोला, प्रभु फिर पति बना देना। भगवान बोले, बोला ना दोबारा तुम्हें गधा नहीं बना सकते।